नमस्ते। हमारी सीरीज चैलेंजेस 2025 और एजेंडा 2025 चुनौती 2025 में जलील राठौर साहब का स्वागत है। जलील साहब, हम एक सीरीज कर रहे हैं जिसमें हम आपकी नजर से, आपके की नजर से कश्मीर के, अच्छा, मैं जब कश्मीर बोलता हूं तो मैं दर्शकों को बता दूं, कश्मीर मेरे लिए जम्मू कश्मीर लद्दाख को मैं तीनों को कश्मीर बोलता हूं। और रोज की भाषा में हम लोग उसको कश्मीर ही बोलते थे, लेकिन अब वो नई सियासत में कश्मीर अलग, जम्मू अलग, लद्दाख अलग है। लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ बातचीत में हम कश्मीर जब बोलेंगे तो उसका हम तीनों जगहों को साथ लेके बोल रहे हैं। जलील साहब, चैलेंजेस ऑफ 2025 एज फार एज कश्मीर इज कंसर्न, कश्मीर के क्या चैलेंज, वहां के यूथ का क्या चैलेंज, वहां के सियासत के क्या चैलेंज, वहां की इंडस्ट्री की क्या चैलेंज 2025 में, इस पे एक आपकी एक टिप्पणी लेंगे और फिर मेरे एक दो क्वेश्चंस होंगे। इसको छोटा जी ही करेंगे, एक दो क्वेश्चंस होंगे। जलील साहब प्लीज। जी पहले सब आपके दर्शकों को मेरी तरफ से प्यार भरा आदाब। और उसके बाद जब जम्मू कश्मीर की बात आती है तो बात को नॉन पॉलिटिकल रखना बहुत मुश्किल वाली बात है, क्योंकि हाल ही में अभी एक नई सरकार 10 साल के बाद चुन के आई है, वो भी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है। तो हम जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के सामने चैलेंजेस हैं, वो लोगों के लिए भी चैलेंजेस हैं। लाइक कुछ मसले ऐसे हैं जो सबके लिए एक तरह की इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो खैर उस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं एक दो चीजों का जिक्र करूंगा शॉर्ट में, और उसके बाद हम वाइडर पर्सपेक्टिव में बात करेंगे। एक तो ये है कि ये जो पिछला इलेक्शन था, इट वाज लूमिंग, द वोट वाज लूमिंग ओवर द आर्टिकल 370 की बात हुई थी, और उसी के कैंपेन में भी जो जमात 42 सीटें जीत के आई 90 में से, उनका यही मंशूर था, उनका यही मैनिफेस्टो था कि वी विल बी फाइटिंग फॉर द restoration of the autonomous status of character of Jammu and Kashmir। खैर उस पे काफी तरह की टिप्पणियां हो रही हैं, जो हम देखते हैं लोगों की जो राय है वो बटी हुई है। सम पीपल बिलीव दैट उमर हैज मेड अ यू टर्न, और बाकी लोग ये कह रहे हैं कि इट इज क्वाइट टू अर्ली टू ड्रॉ कंक्लूजन्स, मतलब नतीजे निकालना अभी बहरहाल कबल अज वक्त होगा, क्योंकि उमर को भी सेटल होने के लिए, नई सरकार को समझने के लिए, अपने आप को चीफ मिनिस्टर की हैसियत से उतर के यूटी का चीफ मिनिस्टर होने के अंदर अपने आप को एमलगमेट करने का, अपने आप को उसके साथ कमेंशुरेट करने का टाइम दिया जाना चाहिए। मगर सबसे बड़ी बात जो है वो है स्टेटहुड की, because that is within the constitution, that's not something one may ask beyond the constitution, it is within the constitution। तो इस बारे में काफी नुक्ताचीनी का सामना है। लोग कह रहे हैं कि आर्टिकल 370 की अगर बात जरा मुश्किल है इन हालात में, आजकल की परिस्थितियों में, लेकिन स्टेटहुड चूंकि एक वादा किया हुआ है होम मिनिस्टर की तरफ से और प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, और कोर्ट ने भी इस बारे में हुकूमत को हिदायत दी है, मरकजी हुकूमत को, तो ये बात इस वक्त जरा ज्यादा गूंज रही है, क्योंकि हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर मोदी आए थे इनॉग्रेट करने के लिए जरमोर टनल का, सोनमर्ग टनल का। तो उस वक्त उमर ने जो तकरीर की थी वो पूरी तारीफों से घिरी हुई थी मोदी जी के लिए। जिस मोदी जी के खिलाफ उन्होंने वोट मांगा था, वहां पे वो कुछ लोग कहते हैं कि गिड़गिड़ा रहे थे कि स्टेटहुड तो विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन है, ही कुड हैव आस्क्ड वेरी स्ट्रांगली, लेकिन उनका मतलब ऐसे कह रहे हैं कि इट वाज जस्ट लाइक बेगिंग। खैर ये दो चीजें तो एक चैलेंज रहेगा हुकूमत के लिए। और दूसरे चैलेंज जो है, वो सबसे बड़ा चैलेंज जम्मू कश्मीर में आज की तारीख में यूथ का है, अनएम्प्लॉयमेंट का है। अनएम्प्लॉयमेंट में शायद हमारा स्टेट इज अमंग द टॉप, यूटी इज अमंग द टॉप रीजन्स और स्टेट्स वट एवर से, जहां अनएम्प्लॉयमेंट अरूज पर है। और तालीम के एतबार से अगर देखेंगे तो लोग बहुत तालीम के पीछे हैं, और तालीम पढ़ने में शौक ज़ौक रखते हैं, और अपना फ्यूचर बनाने के लिए तालीम को बड़ी सीरियसली लिया जाता है यूथ की तरफ से। लेकिन कई सालों से, पिछले 10 सालों में तो कोई रिक्रूटमेंट हुई नहीं है, तो आपको भी मालूम है, सारी दुनिया को मालूम है। और इधर से पास आउट्स निकलते हैं, पास आउट जब निकलते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वो फ्रस्ट्रेशन के शिकार होते हैं, क्योंकि जब ओपनिंग्स ही नहीं खुलती हैं,
आप देखेंगे कि पिछली बार जब ये इम्तिहानात हुए थे और बाकी देश की तरह यहाँ भी इम्तिहान कैंसल हुए और उसी पैटर्न पे सब कुछ हुआ था। यहाँ ये चीज़ें हम नहीं जानते थे यहाँ पे। लेकिन अब ये वबा यहाँ तक भी पहुँची। ख़ैर बड़ी मुश्किल से अब कांस्टेबल्स का इम्तिहान हुआ 1-2 महीने पहले। एक लिस्ट आई है और उससे शायद मतलब कुछ लोगों का रोज़गार मिलेगा। लेकिन जो मैग्नीट्यूड है अनएम्प्लॉयमेंट का, दैट इज़ बियॉन्ड इमेजिनेशन, और जिसके लिए फौरी तौर पे मरकज़ी सरकार और जो लोकल गवर्नमेंट है हमारी, यूथ को अगर उन्होंने बचाना है या यूथ को हेवियर जाने से बचाना है या दूसरी चीज़ों, दूसरी गतिविधियों में मशगूल होने से या उनमें पड़ जाने से बचाना है, तो अनएम्प्लॉयमेंट का मसला बहुत बड़ा है और इसको हल करना बहुत ज़रूरी है। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि जम्मू कश्मीर अब ड्रग के रास्ते पे चल रहे हैं। यहाँ के बहुत से नौजवान, इवन फीमेल्स, बहुत छोटी उम्र के लोग, ड्रग का मसला बहुत बड़ा मसला है आज जम्मू कश्मीर में। ये जो मसला है, ये अकेले हुकूमत हल नहीं कर सकती है। हुकूमत क्या कर सकती है कि जो ड्रग पेडलिंग है, ये नाजायज़ कारोबार है, उस पे रोक लगाए। इस सिलसिले में अगर देखा जाए तो मैं 100 में से 99% मार्क्स दूँगा जो जम्मू कश्मीर पुलिस है। रात-दिन वो ड्रग पेडलिंग के खिलाफ काम करती है और आए दिन अगर आप जम्मू कश्मीर की निम्स ड्रग के हवाले से खंगालेंगे, तो आप देखेंगे कि रोज़ ड्रग पेडलर्स और ड्रग पकड़े जाते हैं, और ड्रग भी कैसे? जो मॉडर्न तरीन ड्रग हैं, जिसमें कोकेन है, हेरोइन है, उसका भी इस्तेमाल हो रहा है। बाकी आप दवाइयाँ जो है, कोडेन है या सेडेक्टिव दवाइयाँ हैं या इंजेक्शंस हैं, ये आप यहाँ पे अब इसकी एक तरह से वबा फूट गई है और ये पेंडेमिक बन गया है। बहुत तरह-तरह की, आपको सुनकर हैरानगी होगी, कुछ लोग तो आयोडेक्स खाते हैं और कुछ लोग तो शू पॉलिश तक खाते हैं। तो इस सिलसिले में जो यहाँ के इमाम हैं, उन पे काफ़ी सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, जो मस्जिदों के इमाम हैं, क्योंकि मस्जिदें भी खाली नहीं है यहाँ पे, उसमें भी यूथ जाते हैं, और सोसाइटी के जो एल्डर्स हैं, जिनके हाथ में इस चीज़ को कंट्रोल करना है या आस-पड़ोस में नज़र रख के मुआशरे को इस गंद से साफ रखना है, तो वो मस्जिदों में इस चीज़ का प्रचार कर सकते हैं, और हुकूमत उन पर भी आज ही नहीं बल्कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जब यहाँ के होल एंड सोल थे, उस टाइम में भी पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन का इमामों पे जोर रहा कि वो इस सिलसिले में अपना रोल निभाएं, और सोसाइटी का भी एक किरदार बनता है। तो अब ये है कि आपको इस बात का अंदाजा कि ड्रग के जो मुश्किल है यहाँ पे, वो इस हद तक है कि आए दिन 2, 4, 5 छापे पड़ जाते हैं और उसमें औरतें मुलव्वस हैं। It is not only men who are doing drug peddling, it's women folk who are doing drug peddling. तो इस पैमाने की ड्रग पेडलिंग हो रही है। अब जी लोग पकड़े जा रहे हैं, रोज रोज छापे पड़ रहे हैं, पुलिस बड़ी मुस्तैदी से काम कर रही है, बल्कि बहुत से लोगों को जो नोन ड्रग पेडलर्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज को वर्थ करोड़ अटैच किया जा रहा है एवरी डे, और नहीं बहुत से लोगों पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया गया। खैर ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा जो मेरे नजर जलील में। साहब, जलील जी साहब, मैं बीच में इसलिए रोक रहा हूं आपको क्योंकि ये एक आपने ऐसी जगह उंगली रखी है। मैं आपको बता दूं और दर्शकों को, एक अनुपम जी हैं, वो हल्ला बोल करके एक स्टूडेंट्स का, स्टूडेंट्स नहीं कहेंगे, यूथ का एक वो ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं फॉर लास्ट 10-12 इयर्स। यूथ की जो प्रॉब्लम्स है बेसिकली एम्प्लॉयमेंट को लेके, मैं जी उनसे यही यही सीरीज कर रहा था और मैंने उनसे जब चैलेंजेस की बात की तो आई वो सरप्राइज। सरप्राइज इसलिए कि मुझे था कि उनको था कि नो, उन्होंने कहा एक चीज जान लीजिए, जो आप बात कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि जो चैलेंज आज यूथ के सामने है, एंड आप जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, वो बिहार की बात कर रहे थे। वो कह जी रहे थे जी ड्रग इज अ इशू, और बिहार का और का कोई ऐसा स्कूल नहीं है जिसके पीछे आप अगर चले जाइए तो वहां 4-6 लड़के आपको हरदम इस ड्रग के किसी ना किसी तरह से या तो यूज में या कारोबार में या लेन देन में लिप्त तो हरदम पाए जाएंगे, दी दी रिमोटेस्ट ऑफ एरिया इन बिहार। तो जो मैं आपसे कह रहा हूं कि जलील साहब, ये शायद सरकार इस पे, और सरकार और हम सब लोग इस पे बात ही नहीं कर रहे हैं। तो दिस इज जी जी सम मेनेंस जो शायद हमारे लिए धीरे धीरे आके हमारे घर में बैठ गया, और हमको लगता है कि हमारे घर में नहीं हो सकता है ये। जी वी मस्ट बी अवेयर कि हमारे घर में भी हो सकता है। नहीं, मैं इस नहीं, नहीं, नहीं। यू कैन नॉट लेट ऑफ द गार्ड। अगर आपके बच्चे हैं घर में, आप ये बिल्कुल नज़र रखनी है। हालात ऐसे खराब हैं। फर्स्ट व्हाट दे डू, दे ल्योर दीज़ यूथ एंड यंग चिल्ड्रन, स्कूल चिल्ड्रन इनटू इट।
बाद में तो आदत बन जाती है, पैसा तो ये तो बड़े लोग ज्यादातर तो बड़े स्कूल्स जो है, मिशनरी स्कूल्स, इस तरह के स्कूलों में इस तरह की लानत है, क्योंकि वहाँ जो भी एलीट क्लास के बच्चे पढ़ते हैं, दैट इज़ द योर पोटेंशियल टारगेट फॉर देम एंड दे टारगेट दोज़ एरियाज़ वेयर रिच पीपल डू लिव। तो अब जब इनके साथ-साथ जो अनएम्प्लॉयमेंट वाले लोग हैं, जब उनकी फ्रस्ट्रेशन पीक पे पहुँच जाती है, तो फिर उनको उसी में एक एस्केप का सहारा मिलता है और इस वजह से ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और जब आपने बात की बिहार की, तो मुझे एक बात याद आई कि आज से 10-15 साल पहले या 20 साल पहले, आई डोंट प्रिसाइज़ली रिमेंबर, हमारे एक गवर्नर साहब हुआ करते थे, सिन्हा साहब, एंड ही वाज़ फ्रॉम बिहार। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई थी जम्मू में, एशिया होटल में, एंड आई वाज़ वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स इन दैट कॉन्फ्रेंस, एंड कश्मीर से गया था मैं, आई वाज़ रिप्रेजेंटिंग कश्मीर। तो वहां पे उन्होंने बोला कि आई एम द गवर्नर ऑफ सेकंड मोस्ट करप्ट स्टेट ऑफ द कंट्री, एंड आई एम फ्रॉम द स्टेट विच इज नंबर फर्स्ट इन द करप्शन। तो ये एक और चीज है, ये जो करप्शन की लानत है, ये बड़े पैमाने की लानत है। और एसीबी, जिसको हम एंटी करप्शन ब्यूरो कहते हैं जम्मू कश्मीर में, वो भी काफी सतर्क है और आए दिन इस तरह के लोग पकड़े जा रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए अमूमी सतह पे लोगों की बड़ी शिकायत है कि छोटे से छोटा काम करने के लिए भी रिश्वत देना पड़ता है, और वर्क कल्चर जो होना चाहिए। Maybe Umar Abdullah very recently started an online RTI service and other services, जैसे एक और सर्विस उन्होंने शुरू की जिसमें लोग दरबार में आ सकते हैं और अपनी शिकायतें बयान कर सकते हैं। लेकिन ये इतनी छोटी प्रॉब्लम नहीं है, इसके लिए जो अकाउंटेबिलिटी है वो जरा उसमें हार्शनेस लाने की जरूरत है, क्योंकि जम्मू कश्मीर ने बहुत सहा है और लोगों में अब सकत भी नहीं रही है। ऊपर से जो देश का हाल है, इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है, वो एक मसला है जम्मू कश्मीर के लिए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सबसे बड़ा रोड़ा जो है वो कम्युनिकेशन का है, रोड का है। और पुअर जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन है और जो हमारी पुअर कम्युनिकेशन है, उसकी वजह से ट्रेड और इकोनॉमी सफर होती है। तो इन दो चीजों के ऊपर इस साल में बहुत ध्यान देना चाहिए। मैं आपका ध्यान ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की राह में बड़ी इम्पेडिमेंट है, वो है रेलवेज। Because we have all the infra. If in Switzerland or in any other colder countries, they can, explore IT sector like anything. Why not in Kashmir? And people say, I have been working with foreigners who were in IT sector. They used to say that this is the, best and conducive atmosphere and weather for the IT sector what we have in Kashmir. तो उस पे अगर ध्यान दिया जाएगा, तो जो रेलवे का मामला है, रेल तो आ रही है, रेल के बारे में बड़ी लोग पुरजोश हैं, लेकिन उनका जोश तब खत्म हुआ जब ट्रांजिट के लिए कटरा को स्टेशन बनाया गया। द ट्रेन इज नॉट डायरेक्टली टू दिल्ली। अगर अगर आपका खाम माल दिल्ली से आता है, क्या वो आप उतारेंगे कटरा में और फिर दूसरी गाड़ी में लोड करेंगे? तो अगर ये चीज कम से कम ट्रेड के लिए ऐसी खसूसी ट्रेनें चलाई जाएं जो यहां से तैयार माल को ले जाएं और वहां से खाम माल ले आएं, तो कोई शक नहीं कि कश्मीर भी इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत तरक्की कर सकता है। और बहुत लोगों को एक्सपीरियंस है, लोग करना चाहते हैं, दे वांट टू कम इनटू इंडस्ट्री। और जो इन्वेस्टमेंट की बात की गई थी, तो इन्वेस्टमेंट में की बात की गई थी जब आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 35 वाज एब्रोगेटेड। उस वक्त इन्वेस्टमेंट के लिए एक रोडा बताया गया था, इन्वेस्टमेंट की राह में एक कांटा बताया गया था, 370 और आर्टिकल 35A। बट आई थिंक यू कांट शो मी अ सिंगल इन्वेस्टर हु हैज कम टू कश्मीर। जी। तो मैं उनके लिए भी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो नहीं आ रहे हैं जानबूझ के, उनके लिए भी एक इम्पेडिमेंट सबसे बड़ा जो है, क्योंकि उनका वर्किंग कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा ट्रांसपोर्टेशन की वजह से। तो अगर ट्रांसपोर्टेशन ईज आउट हो जाती है, तो नो डाउट कि इन्वेस्टर्स भी आएंगे और लोकल जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो भी इंडस्ट्री में अपनी रुचि दिखाएंगे, और एक इंडस्ट्रियल बूम की जो आईटी सेक्टर में आप इसको हब एक बना सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर को। जी, मैं एक ये छोटा ये एक बहुत- जी, मैं एक जी छोटा जी एक रिएक्शन चाहूंगा। मैं एक समय गया था तो दो जगह, पंजाब और जम्मू कश्मीर की एक बड़ी प्रॉब्लम और हो रही थी, माइग्रेशन बहुत हो रहा था। पीपल हु कैन अफोर्ड,
उनको लग रहा था भाई अब रहने में बहुत दिक्कत है, बहुत ही मुश्किलात हैं, बहुत दबाव है, रोज की मुश्किल है। तो वन हु कैन अफोर्ड, वो माइग्रेशन एक समस्या हो रही थी, वो हो समस्या रही अभी है। भी है, दैट चैलेंज इज स्टिल देयर। Yes, yes, yes. See, half of my family is outside and every day I hear कि कोई ना कोई बच्चा बाहर गया है, क्योंकि जब एक आदमी बाहर जाता है, हमारी फैमिली में खुशकिस्मती से बहुत बड़े वर्ल्ड रिनाउंड डॉक्टर्स हैं। ऐसे डॉक्टर्स हैं जो सिंगल हैं वर्ल्ड में, ऐसे भी डॉक्टर्स हैं। तो उन्होंने आहिस्ता-आहिस्ता उनको यहाँ से जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, वो यहाँ से लोगों को ले जा रहे हैं, और क्योंकि एवेन्यूज़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि कैपेबिलिटी नहीं है। कश्मीरी बॉयज एंड गर्ल्स आर वेरी इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, लेकिन उधर कोई उनको साधन ही नहीं है। तो जिन लोगों के पास कोई रास्ता होता है एस्केप का, इवन 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 इन इंडिया, even in Indian states, mainland India, you will find thousands of kids from Kashmir, girls and boys working. तो वहां पे इसीलिए बाहर जा रहे हैं, क्योंकि इन माय फैमिली माय सन इन लॉ इज एन एक्सेंचर, ही इज चीफ प्रोग्रामर ओवर देयर। माय डॉटर इज वाज वर्किंग हियर इन सरिता विहार J&K बैंक ब्रांच। तो लोग जा रहे हैं क्योंकि वहां नहीं है, लेकिन वही जा रहे हैं जिनके पास साधन अवेलेबल हाँ, हैं, और जिनके पास इस किस्म की नॉलेज, इसके लिए नॉलेज भी चाहिए, इसके लिए भी ये वो कहते हैं ना काउंसलिंग वाला मामला, लोग बताने चाहिए कि एवेन्यूज कहाँ है, तो जिनको मिल रहा है वो निकल रहे हैं। तो ये एक और चीज है। और इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर दो किस्म का है। पहले मैं हेल्थ के सेक्टर में जाऊंगा। हेल्थ सेक्टर में एम्स हमारे यहाँ भी आ रहा है, लेकिन गुज़श्ता कुछ सालों से प्राइवेट सेक्टर में बहुत हॉस्पिटल आए हैं और उनकी काफ़ी बदनामी हो रही है। बदनामी इसलिए हो रही है कि दे आर स्क्वीज़िंग पीपल, और उसके बाद वहाँ पे कैजुअल्टीज़ बहुत होती है और बड़ी बदनामी हो रही है। बड़े अभी हाल ही में एक हॉस्पिटल है, आई डोंट रिमेंबर इट्स नेम, वो ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल है, किसी अमृतसरी ने वहाँ खोल लिया है। तो वहाँ पे डॉक्टर के किसी डॉक्टर के नाम पे ऑपरेशन के लिए पैसे लिए जाता है और वो आता ही नहीं है, करता कोई और है। तो वहाँ पे लोगों को पता चला तो एक हंगामा, पुलिस केस भी हुआ उसमें। एक और हॉस्पिटल है पारस का, पारस एक बहुत बड़ा नाम है, वहाँ भी आए दिन इस तरह की शिकायत रहती है। तो जब हम इस मामले में हमारे जो हेल्थ सेक्टर में टर्शरी केयर यूनिट्स हैं, श्रीनगर में 2 हैं। जी एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर और दूसरा है सिकिम्स, शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, विच इज क्वाइट इक्वलेंट टू ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ का और जहाँ वहाँ के फैकल्टीज हैं, मेनी फैकल्टीज हैव गॉन आउट, और जो भी हैं वो बड़ी स्ट्रेस में काम कर रहे हैं, क्योंकि जब आप टर्शरी यूनिट केयर की बात, टर्शरी केयर यूनिट की बात करते हैं तो ये रेफरल होता है, ओनली जी रेफरल पे, रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो दबाव दबाव इतना है उस हॉस्पिटल पे, क्यों? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे आपने बिल्डिंगें दे दी है डिस्ट्रिक्ट्स में, वहां ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, वहां मेडिक एंड पैरामेडिक डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है। तब वो दिल क्या साहब, करते हैं जी। जी नहीं नहीं, ये चैलेंज देखिए, मैं एक एक चीज पे और आपका ध्यान चाहूंगा। देखिए चैलेंज भारत की बेसिक प्लानिंग में दिक्कत है। हमारी पीएचसी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को अगर आप स्ट्रेंथन कर देंगे तो प्रेशर अपने आप कम हो जाएगा, और वहां पे हम बुरी तरह से फेल हो रहे हैं, मतलब इट इज सही है, एब्सोल्युटली बिल्कुल बिल्कुल। एब्सोल्युटली फेलिंग। पीपल आर इंटरेस्टेड, एग्जैक्टली पीपल आर एग्जैक्टली। इंटरेस्टेड इन बिल्डिंग यस बिल्डिंग्स, यस। बाइंग महंगे इक्विपमेंट्स को खरीदने में इंटरेस्टेड है। मैन पावर की समस्या, मैं एक जगह मैन और पावर आपका, की बहुत है। इसी बारे में मैं एक छोटी सी बात रखूंगा। हमारे 2 हॉस्पिटल्स हैं, एक तो है श्री महाराजा हरि सिंह हॉस्पिटल, SMHS हॉस्पिटल, a big hospital which has been running there for I think more now a century or maybe more than that, नहीं, तकरीबन तकरीबन हो गए 50-60 साल। बख्शी गुलाम अहमद ने उसका ये रखा था जी शायद। जी जी तो बट एक और हॉस्पिटल है शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सिकिम्स उसको शॉर्ट टर्म में बोलते हैं, जो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने 1975 में एक प्रोग्राम इनिशिएट किया था, पब्लिक फंडिंग से ये खड़ा हो गया था। और उनका जो नेटिव प्लेस है सोरा, वहां पे हजारों एकड़ उन्होंने अधिग्रहण करके खरीद के वो एक इंस्टीट्यूट, और डॉक्टर नागपाल, वन ऑफ द एग्जाम्पलरी डॉक्टर्स, वाज द डायरेक्टर। और उसकी कॉन्शियंस इतनी थी कि जब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला बीमार पड़ गए, एक एक्सरे बदल गया था, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो एकदम पता चला ही रिजाइन। इतना उस वक्त एथिक्स जी हुआ करता जी था। जी वो आए जी थे, अभी मेरे को सौभाग्य है कि मैंने देखा उनको कि रेजिंग डे पे आए थे। जी तो जी इसकी ऑटोनॉमी छीनी गई, जिस तरह 370 हटाया गया, इट वाज एन ऑटोनोमस बॉडी, एंड द डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट एक्स ऑफिशियो
जी तो द स्टेट गवर्नमेंट होता है। जी तो जल- ये वहाँ पे ऑटोनॉमी छीनी गई जिससे रिक्रूटमेंट बंद है, जी जिससे वो प्रोक्योरमेंट में की प्रॉब्लम हो रही है। अब वहाँ पे एक नए डायरेक्टर है, डायनामिक मैन डॉक्टर जी अशरफ है मैं उसका मैं अशरफ जलील नाइक। साहब, जी मैं माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में जल्दी करता हूँ क्योंकि समय का एक है, एंड मैं हो सकता है कश्मीर की समस्या, जो समस्या नहीं, चैलेंजेस इतनी जल्दी मैं एक और इस पे करूंगा, लेकिन मैं लास्ट एक क्वेश्चन पूछ लूं। और वो मुझे इसलिए लग रहा है कि मैं लखनऊ में रहता हूं, और लखनऊ जी, में ये पिछले 5-6 साल से एक चीज शुरू हुई थी, और वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। लखनऊ में बहुत से यंग कश्मीरी बच्चे, लड़के खास करके यूथ, 25 से 40-45 साल की उम्र वाले, ये जी, ड्राई फ्रूट्स लेके खूब खड़े रहते हैं, और ये कम से कम 1,000 बच्चे होंगे। मैं ये जी, बात इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं जब कश्मीर गया था तो ईस्टर्न यूपी, बिहार के बहुत से बच्चे वहां मजदूरी करने के और इस कामों में आ रहे थे। ये बच्चे मजदूरी तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये बच्चे अपना घर छोड़ के एक एक हार्श उसमें रह के, जहाँ पे थिंग्स आर नॉट वेरी फेवरेबल। यूपी में आप समझ सकते हैं कि अगर कोई अपनी दुकान लगाया है तो उसको रोज पुलिस को और नगर निगम को और इस तरह के लोगों को कुछ ना कुछ देना ही होता है, उसके बिना नहीं चलेगा। मैं इसलिए इस जी। बात को कह रहा हूँ कि ये भी तो एक चैलेंज है ना, इन ये बच्चों को बहुत बड़ी समस्या है। ये बहुत बड़ी समस्या है कि आजकल के नौजवान दे वांट समथिंग ईज़ी। और अगर ज़मीनें हैं, अगर मज़दूरी है, तो वो करने के लिए कोई तैयार नहीं है। हमारा बाल काटने वाले तक अब हमारे कुक भी कुक के जो शेफ़ होते हैं हमारे, वाज़वान आपने नाम सुना होगा। वो जी भी जी अब बिहार से या यूपी से लोगों को एंगेज करते हैं। इतना लोगों में आई थिंक इट्स अ वेरी रॉन्ग ट्रेंड कि लोग इसमें अपना कम इज़्ज़ती महसूस करते हैं, बेइज़्ज़ती महसूस करते हैं। इवन ज़मींदारी में जिन लोगों के पास ज़मीनें हैं, वो कर सकते हैं। दे डोंट एंटर देयर फील्ड्स। एक बार उन्हें ग्रेजुएशन कर ली, फिर उनको लगता है कि बस हम व्हाइट कॉलर बन गए, ग्रेजुएशन हमको फील्ड में नहीं उतरना है। मैं एक चीज़ पे ख़त्म करूँगा, वो ज़रूर करना चाहूँगा, वो ये कि गुज़श्ता कुछ सालों से हमारे यहाँ टूरिज़्म को काफ़ी बूम मिला है और रिकॉर्ड टूरिस्ट्स आए हैं वहाँ पे। तो ये जो हमारे लोकल जो इंडिजिनस टूरिस्ट हैं, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। बट कश्मीर को जो सहारा मिलता था, हाई ऑल्टीट्यूड हमारे पास कितने लेक्स हैं, ट्रैकिंग होती है। हमारे ट्रैक्स दुनिया भर में मशहूर है। हमारे स्की रिज़ॉर्ट्स दुनिया भर में मशहूर है। हमारे गोल्फ कोर्सेज़ दुनिया भर में मशहूर हैं। तो ये जो लोग हैं होते हैं, ये हाई एंड टूरिस्ट्स होते हैं। तो इनकी जो फैसिलिटी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो 7 स्टार की चाहिए। आई थिंक वी डोंट हैव इवन 5 स्टार होटल स्टिल इन कश्मीर। अगर 5 राइट। स्टार कोई बताता भी है, वो 5 स्टार नहीं है। तो उन लोगों के लिए अगर गवर्नमेंट अपनी तरफ से लोगों को इस तरफ माइल करे, पैसा है लोगों पे, ऐसा ऐसा नहीं है, पैसा नहीं है लोगों के पास, लेकिन उनको फैसिलिटीज चाहिए, उनको रेड टेपिज्म नहीं चाहिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बढ़ेगा तो टूरिज्म कैन प्रूव ट्रमंडस इंपॉर्टेंस फॉर द बूम ऑफ द इकोनॉमी इन कश्मीर। तो ये एक चीज मैं बताना चाहता था कि आपको जो हमारे इंडिजिनस भाई होते हैं, सयाह होते हैं, तो वो आते हैं तो किसी भी तरह हमारा इंडियननेस में अपना एडजस्ट कर लेते हैं। जी लेकिन जो हाई एंड टूरिस्ट हैं, वो नहीं आना चाहते हैं, डिस्पाइट वी हैव हैविंग ऑल द काइंड ऑफ फैसिलिटीज फॉर देम एज फार एज द प्लेसेस, रिजॉर्ट्स एंड कोर्सेज आर कंसर्न्ड। बट वी डोंट हैव, हमारे उनको ठहराने के लिए कोई जगह नहीं है। तो दिस जलील नीड्स टू बी, दिस इज अ चैलेंज। जलील साहब, लेकिन मैं जो एंड करूंगा, मेरा थोड़ा इसके बारे में, मेरा थोड़ा अपना, मैं हो सकता है पूरी तरह से मेरा एक अलग से व्यू हो, मेरा व्यू थोड़ा इसमें अलग है। मैं किसी भी पहाड़ पे गया हूँ, मतलब कश्मीर हो, अब श्रीनगर हो, शिमला हो, नैनीताल हो, मसूरी हो, दार्जिलिंग हो, पहाड़ करहा रहे हैं। दे आर स्क्रीमिंग कि भाई मत आओ, मत आओ, मत आओ, क्योंकि द वे वी आर गोइंग प्लंडरिंग, और उनके साथ हम तो इस समय, आई एम यूजिंग अ टर्म, वी आर रेपिंग दीज पीपल, मतलब इनको, दैट्स ट्रू सम और वो बोल नहीं एक्सटेंट। पा रहे हैं। तो मुझे ऐसा जम्मू लगता है कश्मीर के जम्मू कश्मीर के बारे में भी आपकी जो चिंता है वो दुरुस्त है। हमारे भी जो ये है, हमारे भी जो ब्लैक हेयर्स हैं बड़ी तेजी से पिघल रहे हैं। बड़ी प्रॉब्लम है उस हवाले से भी। जस्ट गिव मी अ मिनट। जी तो ये चीजें हैं जो जी तो एनवायरमेंट के हवाले से, दिस इज एन इश्यू। जी नहीं, मैं दिस इसलिए इज इस एन बात इश्यू। को, इसको मैं जलील साहब, इसलिए मैं इस बात को उठा रहा था कि हर चीज टूरिज्म नहीं होती है, आपको एक बैलेंस रखना होता है बिटवीन योर पर्यावरण,
एग्जैक्टली और वो अगर आप एग्जैक्टली। बैलेंस नहीं कर रहे हैं तो देखिए यू आर। देखिए देखिए, ये जो ट्रकर्स होते हैं, ये बहुत ज्यादा तादाद में नहीं आते हैं, और ये इन्वायरमेंट को खराब नहीं करते हैं, दे आर वेरी एनवायरनमेंट को कंसर्न खराब अबाउट। नहीं करते हैं। जो गोफर्स हैं, गोफर्स बड़े रिच लोग होते हैं, आपको पता है। जी जी तो गोफर्स एनवायरनमेंट को, उनको चाहिए ग्रीनरी, उनको चाहिए पेड़, उनको चाहिए कोर्स में पानी। जी तो ये लोग जो हैं, मैं उनकी जिक्र कर रहा था। मैं जी इकोलॉजी के हवाले से अगर बात की जाए तो हमारे जंगल रहे ही नहीं है। जी ये जंगलात का बचाव एक बहुत बड़ा, जो मैं भूल गया, आई एम सॉरी, कि जी जंगलात का बचाव सबसे बड़ी बात है। आज हमारा मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट पीक पर है। आज हम उनके हैबिटेट में, जंगली जानवरों के हैबिटेट में घुस गए हैं। जब हमने उनके लिए कुछ नहीं छोड़ा है, तो वो हमारे आंगन में आके हमारे बच्चे को उठा के ले जा रहा है। एवरी डे वी हैव दीज टाइप ऑफ कैजुअलिटीज एंड दे आर ऑन पीक। नाउ द वाइल्ड एनिमल्स आर रोमिंग इन द लोकेलिटीज, इवन इन श्रीनगर। जी। तो जलील साहब मैं श्रीनगर में इसी। आपको तेंदुआ दिखेगा, श्रीनगर जी में आपको रीछ दिखेगा। ये तो सुना ही नहीं था, मतलब हमने जिंदगी भर सुना ही नहीं था। ये इसलिए है कि इकोलॉजी बर्बाद हो गई है, हैबिटेट्स को सर्वनाश किया गया है, जो वाइल्ड एनिमल्स के हैबिटेट है। So we have तो to think over that also. This is not the देखिए responsibility of the government only. This is the responsibility of the people फिर who depend on forests, फिर जो है ना। जंगलों के नजदीक रहते हैं। जी मैं लेकिन इसको किसी और दिन इस पे बाकी ठीक है। बात किसी और दिन करेंगे, क्योंकि चर्चा थोड़ी लंबी हो जाएगी। देयर इज इंटरेस्टेड अनदर जी डायरेक्शन। थैंक यू सो जी, मच जलील साहब फॉर थैंक यू ज्वाइनिंग सर, दिस। थैंक और यू सर हम भी फॉर। उस दिन का इंतजार करेंगे जब आपकी कम से कम स्टेटहुड वापस मिलती है। एंड एटलीस्ट एक शो तो हम इसमें करेंगे कि टू हैव जी, समथिंग गुड फॉर कश्मीर। अभी तक कश्मीर के लिए अच्छा तो मैंने पिछले 10-15 साल से मैंने कोई मैं तो ऐसा तो उसके शो। अपने आई हैव गॉट माय फिंगर्स क्रॉस्ड ओवर दैट। मैंने आपको पहले भी बताया है कि इलेक्शन नहीं होती अगर सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशन नहीं करता। नहीं होता जी। अब जहां तक स्टेटहुड की बात है, तो ये तो दूर की लेकिन बात है। लेकिन उमर लेकिन अब्दुल्ला को मुझे भी, लेकिन मुझे मुझे दलील साहब निजाम पे और ऊपर वाले पे पूरा भरोसा है कि वो उसी सुबह के कभी सहारे तो तो आएगी। दुनिया चल, वो उसी के कभी तो। सहारे तो दुनिया चलती है। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। आई एम सो बहुत बहुत शुक्रिया। ओवरवेलम्ड एंड बहुत हम्बल्ड। बहुत बहुत शुक्रिया दलील साहब।